वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि आज गुलिस्तान स्काउट ट्रेनिंग सेंटर आकर मेरी माजी की यादें ताज़ा हो गईं। मैं भी अपने ज़माने तालिबे इल्मी में स्काउट था और अपने हाथों से टेंट पिचिंग किया करता था। दौरान स्काउटिंग जो कुछ सीखा वो मेरी अमली जिंदगी में बड़ा काम आया। स्काउटिंग की तरबियत के दौरान ये सिखाया जाता है कि वो किस तरह दूसरों की मदद कर सकता है या उनके काम आ सकता है। आइंदा मैं स्काउटिंग के लिए जरूर वक्त निकाला करूंगा। मेरी कोशिश ये कि इस्लामाबाद में होने वाली इस्लामिक जमहूरी में एक रात कैंप में गुजारूं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गुलिस्तान स्काउट ट्रेनिंग सेंटर पर मुनक़िदा 8वीं सिंध स्काउट कैंपुरी की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर सूबाई स्काउट कमिश्नर व चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह, साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध व सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के चीफ पैटर्न मोहम्मद सिद्दीक मेमन, जस्टिस रिटायर्ड हसन फिरोज, पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के चीफ कमिश्नर सरफराज कमर ढा, इंटरनेशनल स्काउट कमिश्नर शोएब डहरी, कैडेट कॉलेज बटरासी के प्रिंसिपल तौक़ीरुल इस्लाम, डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डॉक्टर मंसूब हुसैन सिद्दीकी, साबिक डिप्टी चीफ कमिश्नर सैयद आबिद अली शाह, सूबाई स्काउट खादिम मोहम्मद हुसैन मिर्जा और दीगर मौजूद थे। तकरीब की निजामत के फराइज सूबाई स्काउट सेक्रेटरी व कैंपुरी सेक्रेटरी सैयद अख्तर मीर ने अंजाम दिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि मुझे अपनी स्काउटिंग के उस्तादों अशरफ साहब, मसूद खान साहब आज भी याद हैं और इनकी दी गई तरबियत मेरी जिंदगी में बहुत काम आ रही है। सिद्दीक साहब, मुमताज शाह साहब, नायब चीफ स्काउट कमिश्नर, मुझे भी पता है मार्च में शायद जयपुरी का आपका प्रोग्राम है नेशनल हेडक्वार्टर्स में। मैं कोशिश करूंगा कि उधर भी हाजिर हूँ और बल्कि अगर कर सका, मैं वादा नहीं करता, कर सका तो एक रात कैंप में गुजारूंगा ताकि वो याद रहे। और मुझे हाजिर हुआ हूँ एक स्काउट्स कैंपुरी में। उससे पहले जैसे आप लोग बैठे हुए हैं वैसे ही बैठे होते थे और इधर कैंपुरी में आते ही मुझे याद है हम जब भी कैंपिंग पे जाते थे वो बसों में बैठ के और जैसे ही उतरते थे तो हम सब कोई अपने टेंट्स जो है ना वो खुद लगाने पड़ते थे और पहली कंपटीशन ये होती थी कि सबसे पहले टेंट कौन लगाता है और फिर उसको चेक करते थे कि सही लगा हुआ है कि नहीं। तकरीब से सूबाई स्काउट कमिश्नर व चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह का कहना था कि 2004 में लाड़काना में 7वीं सिंध स्काउट कैंपुरी का इनेकाद किया गया था और 17 साल के बाद गुलिस्तान स्काउट ट्रेनिंग सेंटर पर 8वीं सिंध स्काउट कैंपुरी मुनक्किद हो रही है, जिसकी आज इख्तितामी तकरीब है। स्काउट कैंपुरी के जरिए हम बच्चों को एक दूसरे से मिलने और दोस्त बनाने का मौका फराहम करते हैं। इस कैंपुरी में सिंध के 27 से अजला से 1600 से ज्यादा स्काउट की शिरकत इस बात का सबूत है कि ये तहरीक सिंध में फरोग पा रही है। 17 साल के बाद गुलिस्तान स्काउट ट्रेनिंग सेंटर पर 8वीं सिंध स्काउट्स कैंपुरी मुनक्किद हो रही है, जिसकी आज इख्तितामी तकरीब है। स्काउट्स कैंपुरी के जरिए हम बच्चों को एक दूसरे से मिलने, दोस्त बनाने का मौका फराहम करते हैं। इस कैंपुरी में सिंध के 27 से ज्यादा अजला से 1600 से ज्यादा स्काउट्स की शिरकत इस बात का सबूत है कि ये तहरीक सिंध में फरोग पा रही है। दरिया असना गुज़िश्ता शब ग्रांड कैंप फायर का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खास की हैसियत से पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के चीफ स्काउट कमिश्नर सरफराज कमर ढा, डिप्टी कैंपुरी चीफ जस्टिस रिटायर्ड हसन फिरोज, इंटरनेशनल कमिश्नर शोएब डहरी, सूबाई स्काउट सेक्रेटरी व कैंपुरी सेक्रेटरी सैयद अख्तर मीर, कैंपुरी डिप्टी चीफ सैयद आबिद अली शाह, प्रोफेसर मुइन नजर हुसैन मिर्जा, चीफ जज इमाम बख्श नागौर, कैंपुरी डायरेक्टर तारिक अली और दीगर शरीक थे। ग्रांड कैंप फायर का आगाज खूबसूरत अंदाज से आग का अलाव रोशन करके किया गया, जबकि इस मौके पर खूबसूरत और दिलकश आतिशबाजी का भी मुजाहरा हुआ, जिसे स्काउट्स और हाजिर ने बेहद पसंद किया। ये इफ्तिताह हो गया। इख्तितामी तकरीब के बाद सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के चीफ पैटर्न मोहम्मद सिद्दीक मेमन ने सिंध स्काउट से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक मेमन साहब, क्या इनसे आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको एक इतनी कामयाब कैंपुरी सिंध में जो है वो मुनक्किद करने पर। क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रब बारी ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी सारी टीम ने मिल के इतने अच्छे अरेंजमेंट किए और सारे बच्चे तकरीबन 1600 से ऊपर बच्चे पूरे सूबे से और बाहर से यहाँ पे शामिल हुए
اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فل ایکٹیویٹی کی اور انجوائے کیا. اور الحمدللہ یہ ایک ٹریننگ سیشن بھی تھا اور ان کا آپس میں انٹریکشن کرنے کا بھی سیشن تھا, اور جتنے ہمارے ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے بھی آپس میں مل جل کے جو کام کیا, تو ماشاءاللہ بہت بہترین قسم کی کیمپوری عمل میں آئی. اور میں شکر گزار ہوں ہمارے چیف منسٹر صاحب کا کہ وہ ہمارے آخر کے پروگرام میں آئے اور شامل ہوئے, اور یہ دیکھ کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ان کو بھی اتنی انٹرسٹ تھا اسکاؤٹس میں, کیونکہ وہ یہیں اسی گراؤنڈ میں ٹریننگ کر چکے ہیں. سر ہم نے یہ دیکھا فرسٹ ٹائم اسکاؤٹنگ میں جو ہے وہ روایتی گیمز کے ساتھ ساتھ جو ہے اولمپک گیمز کو شامل کیا گیا. گن شوٹنگ, آرچری, ڈارٹ گیم, فٹ سال اور باسکٹ بال کے جو ہے وہ گیمز کروائے گئے اسکاؤٹس کو. یہ آپ کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے جو یہاں پہ کمپلیکس جو ہے اسکاؤٹس کا یہاں پہ تعمیر ہوا. ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے کہ کیا آگے ایسا پلان ہے کہ اسکاؤٹنگ کے اندر اس طرح سے مزید اور گیمز شامل کیے جائیں, کیونکہ ہم نے بچوں سے ویوز لیے, انہوں نے بہت پسند کیا اس چیز کو. بیسک یہ ہے کہ اسکاؤٹنگ کا تو ایک اپنا پرپس ہے, اس کے ساتھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور ہیلدی باڈی کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں. اور جتنی اسکاؤٹس کے ساتھ یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, اسپورٹس ہیں, ان کا بڑا رول ہے بچوں کے ہیلتھ میں اور ان کے صحت کے لیے. تو انشاءاللہ جیسے یہ گیمز ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی اسکاؤٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھائیں گے. سکھر میں بھی, خیرپور میں بھی, حیدرآباد میں بھی, شکارپور میں بھی. تو انشاءاللہ جیسے یہاں پہ فیسلٹی ہیں انشاءاللہ ابھی خیرپور میں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے 60 ملین سینکشن کیے ہیں, جس میں سے وہاں پہ اسپورٹس مین ہاسٹل بن رہا ہے اور وہ پورا اس کا اپ گریڈیشن ہو رہا ہے. اس سے پہلے وہاں پہ ہال بن چکا ہے ملٹی پرپز ہال جو ہے شکارپور میں بن چکا. تو اس طرح سے ہم جتنے بھی ہمارے ہیڈ کوارٹرز ہیں کوشش ہے کہ اس کو انشاءاللہ کراچی کے لیول کا ہم لوگ لے کے آئیں. یہ صوبائی سطح کا ہے اور بہت بڑا ایریا ہمارے پاس ہے, تو الحمدللہ یہ سب سے بہترین ہے, اور کوشش ہے کہ ہم یہ ساری گیمز سب جگہوں پہ لے جائیں. کیمرامین مسرور انور, قاضی ناصر, نعمان مرزا, موسیٰ عباس اور جہاں زیب کے ساتھ فرقان مجید, سندھ اسکاؤٹس کراچی.